चलिए, तो सैंपल पेपर 2024 IMCT। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ अ वेसल इज 5700 मीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम दे रखी है मीटर क्यूब। द वेसल इज फिल्ड विद वाटर, सपोज दैट इट टेक 12 आवर्स। टाइम कितना गिवन है? 12 आवर्स में गिवन है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट्स में आ जाएगा। एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड्स में आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मास फ्लो रेट, यानी कि तुम्हें निकालना है मास पर यूनिट टाइम ऑफ वाटर फ्रॉम द वेसल। डेंसिटी कितनी गिवन है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो पर सेंटीमीटर क्यूब है, यहां ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में दे रखी है। एक को चेंज कर लो, इसको अगर हम चेंज कर लेते हैं इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस क्यों आएगा? मिली नहीं है ना बेटा, 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी भी किस में दे रखी है? ग्राम में दे रखी है। इसको केजी में कन्वर्ट करो, कितना आ जाएगी डेंसिटी? क्योंकि रेट आपसे किस में पूछ रखा है? केजी पर सेकंड में पूछ रखा है। टाइम होना चाहिए सेकंड में, लेकिन मास होना चाहिए केजी में। तो यहां कितना आ जाएगा? 10 रेज टू पावर माइनस 3 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो। अब मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से हमें मास फाइंड आउट करना है, तो मास का फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी गिवन है हमें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन टी। तो डेंसिटी आ जाएगी 10 रेज टू पावर माइनस 3 इंटू वॉल्यूम कितनी है? 5700 इंटू 10 रेज टू पावर 6 अपॉन टाइम कितना है? इसको सॉल्व करो फटाफट, जल्दी जल्दी। करो जल्दी फटाफट सॉल्व। जल्दी करो, कितना आता है? मास पर यूनिट टाइम 0.131 इंटू 10 रेज टू पावर, तो यानी कि 131 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 132 केजी पर सेकेंड। -3 था ना, ये +3 था। ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 132 अप्रोक्सीमेट 132 केजी पर सेकेंड। ये पूछ रखा बेटे, व्हाट इज अ मास फ्लो रेट। जब लिक्विड फ्लो करती है तो मतलब मास फ्लो कर रहा है इन टी टाइम, तो m अपॉन टी। तो मास का फॉर्मूला हो गया डेंसिटी से, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और अपॉन टी। मीटर क्यूब में था ना, लेकिन डेंसिटी हमें सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, तो हमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि क्यूब है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब क्यूब दे रखा है तो 202020 10 रेज टू पावर 6 आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, the expression for the centripetal force depends upon mass, speed and the radius of circular fire. B option, mv square upon r. Third question, a vector A makes an angle 30 degree and vector B makes an angle 120 degree with the x-axis. The magnitude of these vectors are 3 and 4 respectively. The magnitude of their resultant is
एक 30 डिग्री एंगल बना रहा है, दूसरा 120 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्सिस एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाई एक्सिस मान लो। एक कितना एंगल बना रहा है? एक बना रहा है 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ में, दूसरा, ठीक है, ज्यादा हो गया, क्लीन कहां से होगा, सारा ही क्लीन हो गया। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। दोनों का रिजल्टेंट बताना है। रिजल्टेंट किस किस का बताना है? इस ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। ए और बी में अगर ये 120 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ। दो वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट निकालना हो या मैग्नीट्यूड निकालना हो, ट्रायंगुलर लॉ यूज करते हैं, तो क्या आएगा रिजल्टेंट? अंडर रूट 2ab cos थीटा। दोनों के बीच में cos थीटा कितना है? 90 डिग्री। cos 90 पे कितना हो जाता है? 0। तो ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 3 स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का है 4 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 यानी कि √25, और वहां से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा? 5। तो 5 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट है 4th, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। एक ए वेक्टर दे रखा है, दूसरा बी वेक्टर है। एंगल बताना है दोनों वेक्टर्स के बीच का। तो कोई भी एंगल हम कैसे निकालते हैं? मान लो cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा किस में होता है? डॉट में। करो जल्दी, फटाफट फाइंड आउट करो। हाँ, ठीक है, ए डॉट बी ओवर ए वेक्टर बी वेक्टर, कितना आएगा? जल्दी फटाफट फाइंड आउट करो, ठीक है, कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। कर लोगे इस क्वेश्चन को? वेक्टर्स में तुम करते भी हो। पहले तो इन दोनों का डॉट निकालोगे, फिर इनका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दोगे। साउंड मूव्स विद हायर वेलोसिटी इफ टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीज्ड। नहीं, ह्यूमिडिटी पे नहीं होगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे हम करते हैं कितना? 330 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही रूम टेम्परेचर आता है, अप्रोक्सीमेट 343 या 342 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। 340 भी ले लेते हैं कहीं, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हायर वेलोसिटी कब इंक्रीज हो जाएगी? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। A particle moves along a straight line such that its position x at any time t is given by the equation। एक इक्वेशन गिवन है, पोजीशन गिवन चीजों के हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो x है, गुड, 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब यहां से अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करें, तो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट थ्रू 3t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी यहां से कितनी आ जाएगी? 6t माइनस टी स्क्वायर 3t स्क्वायर। और अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें यहां से, तो dv/dt, एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो इसको, यहां से आ जाएगा 6
माइनस 60, ठीक है। और यहां अगर हम अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, एट t इज इक्वल टू 0, अगर हम इसमें टाइम 0 पुट कर दें तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये 0 कर दिया, ये कंपोनेंट खत्म, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट हो रहा है, बी में क्या हो रहा है, एक्सटी ग्राफ हैज ए मैक्सिमम एट 8 मीटर्स। तो अब हमें टाइम की जरूरत होगी, इसमें तो हम सीधा नहीं बता सकते कि 8 मीटर मैक्सिमम कितने टाइम पे जाएगा, मैक्सिमम टाइम भी नहीं बता सकते। ए एंड सी, सी तो करेक्ट, हमें नहीं पता है या नहीं है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ए, कि t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ अंशवीर, क्यों, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स मैक्सिमम कैसे होगा, पुट करके देख सकते हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट देखो, द मोशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से फॉल करना स्टार्ट किया एक बॉडी ने, इन अ रिस्ट्रिक्टेड मीडियम, मतलब कोई विस्कस मीडियम होगा, इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, इक्वेशन गिवन है dv अपॉन dt इज इक्वल टू a माइनस bv, a एंड b आर कॉन्स्टेंट, द वेलोसिटी एट एनी टाइम इज, अब यहां से हमें वेलोसिटी बतानी है, ठीक है। देखो अगर वेरिएबल t की फॉर्म में दिया होता तो हम t की फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन हमें v की फॉर्म में गिवन है, हाँ, तो हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं इसको, dt, ठीक है। अब इसको क्या कर देते हैं, हम इंटीग्रेट कर देते हैं, 0 टू t और ये हो गया 0 टू v, ठीक है। इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आया, करो इसको इंटीग्रेट करो, 1 अपॉन, यहां से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन बी, बाहर, अंदर क्या आया 1 अपॉन एक्स, लॉग ले सकते हैं यहां से, हाँ, तो log a माइनस बी वी, लिमिट्स हैं 0 टू v, इधर हो गया t, लिमिट्स पुट करोगे तो t माइनस 0, b वेरिएबल बाहर नहीं आ जाएगा, जो कांस्टेंट के साथ, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है वो तो बाहर आ जाता है, ठीक है। यहां पे लिमिट्स पुट की, t माइनस 0, 0 हमने नेग्लेक्ट कर दिया, सीधा t रह गया। अब इसको थोड़ा रीअरेंज और कर लो, लिमिट्स रख लो पहले इसकी, 1 अपॉन माइनस बी, लिमिट्स रखी हमने log a माइनस log a माइनस log a माइनस बी वी, log a माइनस, यहां आ जाएगा a माइनस बी वी, वी की जगह v वैल्यू पुट होगी और यहां पे हो जाएगा log a, क्योंकि यहां 0 पुट किया तो ये वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, पहले v वैल्यू पुट करी तो log a माइनस बी वी हो गया, फिर 0 पुट की तो log a, यहां पे 0 पुट करोगे v की जगह तो माइनस बी वाला कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू t। अब यहां से इस माइनस बी को हम उधर ले जा सकते हैं, तो log a माइनस बी वी माइनस log a इज इक्वल टू माइनस बी टी। एक फॉर्मूला होता है log a माइनस बी, उसको हम log a अपॉन बी लिख सकते हैं, तो log a माइनस बी वी अपॉन log a इज इक्वल टू बी टी, हाँ एक ले लो चाहिए, ठीक है।
ठीक है, इसको फिर एंटी लॉग, ये लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, a माइनस बी वी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ बी टी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एलसीएम को अलग अलग ले लो, तो a अपॉन ए माइनस बी वी अपॉन ए इज इक्वल्स टू ई माइनस बी टी। यहां से आ जाएगा 1 माइनस बी वी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ई माइनस बी टी। ठीक है, ऑप्शन बी है। हाँ, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो, ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये हमने साइन चेंज कर दिया, या उसको इधर ले आओ, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी इज इक्वल टू बी वी अपॉन ए। हमें वेलोसिटी चाहिए है, तो v इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये आई है फाइनल वेलोसिटी हमारे पास। कौन सा ऑप्शन है? यहां से, हाँ यहां से b आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, कौन सा है फर्स्ट? b हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। और इतने बड़े का चांस नहीं है, सैंपल में दे जरूर रखे इतने बड़े बड़े, पर आएंगे नहीं इतने बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। A particle is projected at an angle alpha with the horizontal from the foot of the inclined plane making an angle beta with the horizontal। ये horizontal हो गया, एक अल्फा एंगल बन रहा है इसके साथ, और एक बीटा बन रहा है। चाहे अल्फा यहां ले लो, बीटा यहां ले लो। ठीक है, अल्फा यहां ले लो, बीटा यहां ले लो, पहले अल्फा की बोल रखी है, अल्फा, और ये हो गया बीटा। Which of the following expression holds good if the particle strikes the inclined plane normally? अगर inclined plane पे वो normally fall होता है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? हमने प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या किया था? अगर हम एक बॉडी को किसी एंगल के साथ थ्रो करते हैं, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है, u cos थीटा और u sin थीटा। अब यहां पे हमारे पास ये दो एंगल्स हैं, तो इनका हम रिजल्टेंट ले लेते हैं। एंगल हम टोटल एंगल कितना ले लेते हैं? जो थीटा है उसको हम ले लेते हैं अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी क्या आ जाएगी? इस उसमें क्या आ जाएगी? कॉस, u cos अल्फा माइनस बीटा, और यहां आ जाएगा u sin, सॉरी यहां पे साइन आएगा, u sin अल्फा माइनस बीटा, और यहां आ जाएगा u cos अल्फा माइनस बीटा। हमें दो एंगल्स दे रखे हैं, लेकिन हम किसी एक ही पर्टिकुलर एंगल से थ्रो करते हैं, तो हमें एक रिजल्टेंट एंगल लेना पड़ेगा, इसलिए हमने अल्फा माइनस बीटा किया। ठीक है, उसके बाद वो कंडीशंस याद है किस एक्सिस में क्या होगा? हमने जब इसको थ्रो किया है तो ux कितना हो जाएगा? 0। vx कितना होगा? कितना हो जाएगा? u cos अल्फा माइनस बीटा। gx कितना हो जाएगा? gx कितना हो जाएगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ इनको थ्रो किया गया ना, gx कितना होता है? ये है तो g दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया, यहां से हो गया g sin बीटा, और यहां हो जाएगा g cos बीटा। तो यहां से आ जाएगा g आ जाएगा g sin बीटा। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
जिसको हम जी से रिप्लेस कर देते हैं। जगह नहीं बची थी, चलो इक्वेशन Vx इज इक्वल टू Vx, हम उसको ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो माइनस GXT, ये कितना था हमारे पास U cos अल्फा माइनस बीटा, ये 0 माइनस ये कितना था G साइन बीटा, और ये है T। हम यहां पे टाइम पीरियड, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम पीरियड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन g। तो यहां थीटा की जगह हम क्या ले रहे हैं 2u sin बीटा, अल्फा माइनस बीटा ले रहे हैं ना, अल्फा माइनस बीटा अपॉन g का आ जाएगा g cos बीटा। ठीक है, ये वैल्यू यहां पुट कर दो बीटा में और करो, जल्दी करो, हाथ चलाओ, ये टाइम की वैल्यू यहां पुट करो इस टाइम में, ये जो टाइम है करो जल्दी फटाफट। u cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहां पे g साइन बीटा, ये हो जाएगा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। माइनस ठीक है, क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है वो चीज कैंसिल आउट करो। हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है, और इनको रीअरेंज करो थोड़ा सा, डॉट या टेंजेंट की फॉर्म में कुछ आए। ये देखो, यहां से देखो cos अल्फा माइनस बीटा, यहां से हम साइन अल्फा माइनस बीटा यहां ला सकते हैं, कॉट बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा, कहां करूं, cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन हो जाएगा ये साइन अल्फा माइनस बीटा, उधर क्या रह गया साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, किसको ठीक है, ऐसे कर लो। अगर हम इसको यहां ले आए तो यहां बन गया इस कॉस बीटा को इधर और उस वाले साइन को इधर और उसको 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन ये वाला उधर चला जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा आ गया, कॉट बीटा 2 tan अल्फा माइनस बीटा, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या माइनस कंसिडर प्लस ही कंसिडर कर लो। ठीक है, अगर माइनस कंसिडर करोगे तो पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन थी a इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमारी है cos अल्फा माइनस बीटा, एक्स के अलोंग जे और उसके बाद प्रोजेक्टाइल में जो टाइम पीरियड होता है 2u sin थीटा बाई जी, वहां से हमने साइन थीटा जो था वो अल्फा माइनस बीटा है और जी का कंपोनेंट होगा cos बीटा।
ये सारी वैल्यूज पुट की, थोड़ा सा रीअरेंज किया तो बी ऑप्शन हमारे पास आया। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, हम ऊपर फेंक रहे हैं उसको इसलिए करा था। बहुत बड़े बड़े तो हैं बेटे, करे क्या, सारे ही ऐसे हैं। चलो चलो देखो कुछ कर लो। जयदीप, हाँ यस वेरी गुड। 0.1 kg बॉडी, मतलब मास गिवन है, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे। कांस्टेंट स्पीड इनिशियल है ये, मीटर पर सेकेंड। इट इज पुश्ड बाय अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स फॉर 2 seconds. इट स्टार्ट्स मूविंग एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है मतलब रिटार्डिंग फोर्स उस पर लगी है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी अपोजिट हो गई, तो -4 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब गिवन ऑप्शंस में से देखो, एक तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, मोमेंटम और इंपल्स निकाल के देखना पड़ेगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, v कितना है -4, इनिशियल था -10, टाइम था 2 seconds, तो -14 अपॉन 2 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। एक्चुअली ये रिटार्डेशन होगी क्योंकि नेगेटिव की है। ठीक है, तो द डी एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सही है। अब नीचे वाले अबव का भी ऑप्शन है। चेंज इन मोमेंटम, अब चेंज इन मोमेंटम हमने एक कंसेप्ट किया था इंपल्स का, या सेकेंड लॉ लगा लो, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो इंपल्स का हमने फॉर्मूला किया था फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यानी कि P2 माइनस P1। तो इंपल्स कितनी आएगी, इंपल्स कैसे आ सकती है, ma इंटू टी से, टाइम गिवन है ना 2 seconds, तो मास है 0.1, एक्सेलरेशन कितनी आई -7, और टाइम कितना है 2 seconds, इंपल्स कितनी आई, ये भी सही है, तो वो हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, ऑल द अबव आएगा इसमें। ठीक है ना, डी ऑप्शन आएगा। चलो नेक्स्ट, a 40 Newton block is supported by the 2 ropes. One is horizontal and the other makes an angle 30 degree with the ceiling. एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया रूम। सीलिंग के साथ, एक रोप सीलिंग के साथ कनेक्ट है, दूसरी इस तरीके से है, ठीक है, एंड द अदर मेकिंग एंगल थीटा विद द सीलिंग। और ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 का। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है इसके साथ, 30 डिग्री का, ठीक है। द टेंशन ऑफ द रॉप अटैच टू द सीलिंग, इसकी टेंशन निकालनी है। तो टेंशन क्या, एक फोर्स ही है, MA। 30 सीलिंग के साथ है, हाँ तुमने सीलिंग का ही तो निकाला है, ये कर लो। हाँ तो सीलिंग ये रही, कैसे, यहां ऊपर ये, सीलिंग के साथ रोप का, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। अब
अभी हो गया Z से। अब देखो सीलिंग के साथ इस रोप का 30 डिग्री का एंगल हो गया, ये वाला ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया। हमें टेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक फोर्स कितनी दे रखी है? 40 न्यूटन दे रखी है। दोनों का रिजल्टेंट 40 न्यूटन दे रखा है। F1 या T1 तुम्हें दे रखा है 40 न्यूटन। हमें सीलिंग वाले के साथ निकालना है T2। बेस के साथ अगर हम इसका एंगल लें तो इसका हो जाएगा 30 डिग्री हो गया इसके साथ, ठीक है। और टेंशन दे रखा है 40 न्यूटन। अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ cos थीटा लें तो cos 30 डिग्री कितना होगा? कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। तो 40 को अगर हम √3/2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? √3/2 कितना आ रहा है? cos 30 डिग्री से कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 30 डिग्री से ठीक है। 30 डिग्री से कितना आया? 34.6 आ रहा है, ठीक है। cos 30 cos 30 से कर लो फिर इसको। एंगल लगेगा cos 30 डिग्री, तो 40 इंटू √3/2 कितना है? अच्छा, दो इक्वेशंस लिए, ठीक है। इन्होंने देखो T1 आ गया हमारे पास फोर्स इंटू cos 30 डिग्री, ठीक है। चाहे इक्वेशन बना के कर लो, इक्वेशन बना लो इसकी। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हो गया x एक्सिस में, x एक्सिस के अलॉन्ग है ये। सिमिलरली y एक्सिस में T2 निकालना है ना हमें दूसरी रोप का, तो T2 इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 40 साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, तो T2 इज इक्वल टू 40 साइन 30 कितना हो गया? यहां साइन आएगा, T2 साइन 30 प्लस दिखा T2 sin 30 equals to 40. अच्छा, हाफ आएगा तो 8 देखो y एक्सिस में क्या रखा है? T1 हमारे पास कितना है? 40 cos 30 डिग्री। एक फोर्स दे रखी है तो 40 इज इक्वल टू T2
तो यहां से T2 साइन, T2 कितना आ जाएगा, T2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 40। तो यहां से T2 आ जाएगा 40 इंटू 2, 80 आएगा यहां से, 80, 84 से। क्या कह सकते हैं, एक बॉक्स के साथ, सुन लो, एक बॉक्स के साथ दो रॉड्स अटैच थी, एक वाई एक्सिस में एक एक्स एक्सिस में, ठीक है। सीलिंग के साथ रोप का एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो एक बार हमने एक्स एक्सिस के साथ टेंशन ले लिया, एक बार वाई एक्सिस के साथ ले लिया। T1 हो रहा है, फोर्स कितनी दे रखी है, फोर्स और एंगल, फोर्स है 40 और एंगल है बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है कॉस, एक्स एक्सिस के साथ कॉस होता है और वाई एक्सिस में साइन होता है। तो यहाँ कॉस 30 डिग्री हो गया, फिर ऐसे ही वाई एक्सिस में क्या होगा, साइन बनेगा। तो हमें एक फोर्स दे रखी है गिवन 40, जो हमने यहां भी अप्लाई करी थी, तो यहां से आ जाएगा 80, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट देखो, देखो देख तो लो पहले, टू बसेस हैं A and B आर मूविंग अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ पाथ्स। एक की रेडियस है RA, दूसरे की है RB। मंजीत, if two buses complete circular paths in the same time, the ratio of their linear speed given क्या है, टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है, ठीक है। इसका मतलब A का टाइम पीरियड इज इक्वल टू B का टाइम पीरियड। सर्कुलर पाथ में दोनों हैं, तो टाइम पीरियड में अगर हम दोनों की एंगुलर वेलोसिटी को सेम कर दें, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम आ गई। अगर टाइम पीरियड सेम है तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएंगी, सेम। क्या फॉर्मूला होता है ओमेगा का, ओमेगा इज इक्वल टू टाइम पीरियड की फॉर्म में 2π/t। तो यहां से अगर हम A का लिखें 2π, ये टाइम पीरियड को लिखें 2π/ω, टाइम पीरियड A का क्या आ जाएगा, यहां से T की एक्सप्रेशन आ जाएगी 2π/ω। A की बात करोगे तो 2π/ω, यहां से 2π/ω B, 2π से 2π कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा A इज इक्वल टू ओमेगा B। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम आ जाएंगी, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम आ गई। तो हमने एक रिलेशन किया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, हाँ, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, V इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो हमें यहां पे रेशो निकालनी है लीनियर स्पीड की और रेडियस की, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, दोनों के लिए ओमेगा सेम है, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो दोनों की रेशियो ले लो, VA अपॉन VB इज इक्वल टू RA अपॉन RB। तो VA अपॉन VB आ जाएगा RA अपॉन RB।
ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। दोनों की लीनियर वेलोसिटीज की रेशियो आएगी वी ए अपॉन वी बी, क्योंकि यहां से डायरेक्टली पूछो, क्योंकि ये तो दोनों के लिए सेम है कि दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा जब रेशियो लोगे। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट देखो, अ पॉइंट ऑन द पेरीफेरी ऑफ अ रोटेटिंग डिस्क हैज इट्स एक्सेलरेशन वेक्टर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द वेलोसिटी वेक्टर। एक डिस्क है, उसकी पेरीफेरी पे एक्सेलरेशन है, ये क्या सेंटर, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री विद द वेलोसिटी वेक्टर। 30 डिग्री का बन रहा है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, पेरीफेरी मतलब ये, इसके साथ इसका कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। द रेशियो ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब हमने एनएलएम किया था तो ये बात की थी, या सर्कुलर मोशन किया था, कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टाइप की होती है, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां लगेगी, टुवर्ड्स द सेंटर, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कहां लगती है, टेंजेंशियली लगती है, सर्कल पे या पाथ पे। तो यहाँ पे दोनों की रेशियो पूछी गई है, AC अपॉन 80। तो 30 डिग्री के साथ ये एंगल कौन सा होगा, ये इधर बन रहा है, ये इधर, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये, तो ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा। तो यहां से हो जाएगा AC का हो जाएगा साइन थीटा यानी कि 30 डिग्री, और यहां से cos 30 डिग्री, कितना आया, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो C ऑप्शन आ जाएगा इसमें। हो गया, चलो नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखो, बताओ मुझे जल्दी फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट कंजर्वेटिव, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्प्रिंग फोर्स, ये कंजर्वेटिव है, कौन सी कंजर्वेटिव नहीं है, बेटे तो आवाज नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देख रही मैं तुम दोनों को। वाह, किसकी है, पढ़ लिया, देखो मंजित से ही करवाते हैं। चलो देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास, आयुष मास कितना गिवन है, 5 kg, मूविंग इन XY प्लेन, एनर्जी कितनी गिवन है, अब x एक्सिस के अलोंग मतलब I कैप होगा, है ना, y के अलोंग मतलब j कैप होगा, तो ये x की जगह I कैप कर सकते हैं और इसकी जगह y कैप कर सकते हैं। अगर पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 होगी। स्पीड बतानी है, यानी कि v हमें फाइंड करना है कितने पे, 2 सेकेंड्स पे।
ठीक है। अगर हम क्या u में और अगर हम यहां से फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल लें, क्योंकि मास गिवन है, अगर एक्सेलरेशन आ जाएगी तो फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी स्पीड मतलब, है ना। तो फोर्स में और u में एनर्जी में कोई रिलेशन है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू स्क्वायर बाय आर, यही होता है ना, के Q1 Q2 बाय आर, तो वह तो वहीं से तो है। और फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर हम u को डिवाइड कर दे एक और डिस्टेंस से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे 1/r से, ऐसे क्या दो, तो u की वैल्यू पुट करोगे तो के क्यू स्क्वायर और एक r ये हो गया, एक r ये हो गया, हो सकता है ना, ठीक है। तो अगर हम ये कर दें तो क्या आ जाएगा? इसका मतलब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसको, du अपॉन dr या dx ले लो डिस्टेंस को, ठीक है, x ले लो, यहां पे x कंसीडर कर लो इनको। अगर हम u की वैल्यू पुट करें कितनी है, ये होगी 7x i कैप या 7 i कैप ले लो इसको, और इसको ले लो 24 g कैप, हाँ माइनस साइन है। या तो हम अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल लें, इसका x एक्सिस के अलोंग अलग निकाल लें, y के अलोंग अलग निकाल लें। x एक्सिस के अलोंग कितना आएगा बेटा इसका मैग्नीट्यूड? 7, अलग अलग निकालें तो x एक्सिस के अलोंग अलग निकालें, y के अलोंग अलग निकालें, और f की जगह पुट कर दो m में। मास कितना है? 5। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/5। इसको अगर अलग अलग भी मैग्नीट्यूड निकालो x और y के अलोंग, तो उसका कितना आता है? 25 आ रहा है, पर उसको पहले डिफरेंशिएट कर दो अलग अलग एक्सिस में। मैग्नीट्यूड कितना आ गया इनका? 25 आ गया, माइनस साइन हो गया एज इट इज। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें, x एक्सिस में अलग निकाल दिया, y का अलग निकाल दिया, ये हो गया 49 प्लस 24 का कितना आता है? 576 रूट 625, 25 आ जाएगा यहां से, 25 आ गया। एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? माइनस स्क्वायर, यहां जो मास था हम यहां डिवाइड में ले आए, मास की वैल्यू है 5 kg, तो 25/5 कितना आ गया? -5, नेगेटिव साइन ये है, इसका मतलब रिटार्डेड एक्सेलरेशन आई है। अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई यहां से, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो इसको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v निकल आएगा। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है u, एक्सेलरेशन आ गई हमारे पास -5, और टाइम कितना है हमारा? 2 सेकेंड। तो ये आ जाएगी हमारे पास मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। कैमरा आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आ जाएगा बेटा यहां से। हो गया? देखो इसको जल्दी फटाफट एक बार। जल्दी देखो फटाफट। करो करो।
जल्दी देखो फटाफट। अरेंज कर लिया चलो नेक्स्ट। ये थोड़े से अजीब से हैं, बाकी ठीक है। क्या बताएं, ये पिछले साल भी यही था पर आया नहीं था इसके अकॉर्डिंग पेपर। चलो नेक्स्ट है, अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L which is filled in a vertical circle with the other end of the string at the center। एक स्टोन बांधा गया एक स्ट्रिंग के साथ और उसको L लेंथ के वर्टिकल सर्कल में घुमाया गया विद द अदर एंड एट द सेंटर। अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन इज एट इट्स लोएस्ट पोजीशन। स्टोन क्या आ गया अपनी लोएस्ट पोजीशन पे आ गया, हैज स्पीड u। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal is। तो यहां पे क्या निकालना है, वेलोसिटी में कितना चेंज आया जब वो हॉरिजॉन्टल में पहुंचा, यानी कि यहां से पूरा जब उसको सर्कल किया गया तो उसमें उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। जब वो स्टार्ट कर रहा था तो किसी ने किसी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ स्टार्ट करा था, इनिशियल वेलोसिटी थी। क्योंकि डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है, हो सकता है मैग्नीट्यूड में भी चेंज आए, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहां पे हम यूज करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब यहां पे L लेंथ है पूरा, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, L है। तो फोर्स को लिख दिया हमने ma, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया L। जब हम यहां पुट करेंगे तो MAL हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर। यहां से एक वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लो। फाइनल माइनस इनिशियल, वो तो कितना भी हो सकता है, जो चीज ज्यादा है ना उसमें से वो माइनस होगा। ऐसे कर लो तुम लोग, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, यहां से v स्क्वायर की वैल्यू निकालो फटाफट, कितनी आएगी, हाफ बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, हाफ और m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हाफ m बाहर निकाल लिया, अंदर बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया L। हमें यहां से v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 2 भी यहां आ जाएगा। और क्योंकि हम इसमें ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं तो a को हम रिप्लेस कर देते हैं बाय g। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, g बन जाएगा। तो 2gl इज इक्वल टू 2 यहां ले आए, ये वाला जो 2 था वो हम यहां ले आए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यहां से v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 2gl प्लस u स्क्वायर। इधर v की वैल्यू कितनी आएगी, v इज इक्वल टू रूट 2gl प्लस u स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब नेट अगर हम निकालें तो नेट कैसे निकाल लेंगे, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। हमारे पास v आ गया,
क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर, किसी भी वेक्टर का हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसका, रूट इनिशियल का स्क्वायर प्लस फाइनल का स्क्वायर, तो वो हम निकाल रहे हैं नेट वेलोसिटी। तो रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहां से, यू स्क्वायर है प्लस एक की वैल्यू हमारे पास है ना वी की, तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2gl प्लस यू स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस ही है, तो यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2u स्क्वायर प्लस 2gl, है कोई ऑप्शन, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, बाहर नहीं होगा, है ये ऑप्शन कहीं, यहां बाहर ले सकते हैं हम, प्लस GL, तो फिर यहां जो हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया था, ये इनिशियल माइनस फाइनल ही होगा, गिवन ऑप्शंस के हिसाब से अगर सारे ही माइनस में है तो ये इनिशियल माइनस फाइनल ले रखा है फिर, तो उसकी वजह से यहां नेगेटिव साइन आ जाएगा, तब माइनस आएगा, कहाँ माइनस बचेगा, यहां पे बस यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये टर्म्स ये वहां माइनस आएगा, तब ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इनिशियल माइनस फाइनल कर लेना, इनिशियल माइनस फाइनल भी हो सकता है, फाइनल माइनस इनिशियल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि फोर्स रिटार्डिंग लग रही है कि एक्सेलरेटिंग लग रही है, एक्सेलरेटिंग होगी तो फाइनल माइनस यानी कि फाइनल वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर रिटार्डेड होगा तो इनिशियल ज्यादा होगी, इसमें रिटार्डेड है क्योंकि वो धीरे धीरे रुकता चला जाएगा ना, माइनस जी ले लो, एक टर्म माइनस ले लो, या तो ये यहाँ पे ये पहले ले लो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ऐसे कर लो, कैसे कर लो, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा उसकी वजह से, रिटार्डेड की वजह से, हाँ डी ऑप्शन था। नेक्स्ट है, इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, अगर मोमेंटम क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, अगर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट है तो मास और वेलोसिटी का ग्राफ पूछा है। अब अगर ये टर्म, तीन चीजें हैं, अगर एक चीज कांस्टेंट होगी दैट मीन्स एक को चेंज करोगे दूसरा चेंज हो जाएगा, तो P अगर हम M यहां ले आए इज इक्वल टू V, मास को अगर चेंज, मतलब एक बॉडी का मास चेंज नहीं करना, ये इस तरीके से है कि दो बॉडीज है हमारे पास, जैसे हम सेकेंड लॉ का एग्जांपल करते हैं, ट्रक और कार वाला, ट्रक का अगर मास ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होती है, जब दोनों में कोलिजन होता है तब देखते हैं कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। मास की टर्म्स में देखोगे, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है वो ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है सामने वाले पे, तो सामने वाले की वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, तो मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, जब ट्रक का मास ज्यादा है तो उसकी कम वेलोसिटी हो जाती है, वो इतना मूव नहीं करता, जबकि कार जो है जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है अगर मोमेंटम कांस्टेंट है। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, ये लीनियर मोमेंटम में भी हमने किया था, तो जब मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास और वेलोसिटी क्या होगे, किस तरीके से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें मास और वेलोसिटी का, या वेलोसिटी और मास का, अगर मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे वेलोसिटी कम होती रहेगी मतलब मास बढ़ता चला जाएगा, तो ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा वाला ग्राफ है, सर्कल तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, पैराबोला भी नहीं है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना, तो यहां से आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हो गया, सी ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट है
A body is dropped and observed to bounce a height greater than dropping height. एक बॉडी को ड्रॉप किया गया, कार्तिक, बॉडी को ड्रॉप किया गया, जैसे कोई बॉल को ड्रॉप करते हो, और ये ऑब्जर्व किया गया कि जहां जिस हाइट से उसको छोड़ा था वो रिबाउंस करके ऊपर हाइट तक जाती है, बल्कि एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल को भी तुम कोलाइड करवाते हो तो उस कोलिजन से, देखो कोलिजन से तुम्हें ये तो पता है देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना। तो जब इन इलास्टिक कोलिजन खासकर, तो जब कोलिजन होता है तो एनर्जी गेन होती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हायर हाइट तक जा रहा है पहले वाले के कंपैरिजन में, जहां से उसको छोड़ा गया था उससे रिबाउंस करके ज्यादा हाइट पे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, द कोलिजन इज इलास्टिक, या देयर इज एन एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, या इट इज नॉट पॉसिबल, या दिस टाइप ऑफ फिनोमेना डजंट अकर इन नेचर। ये दो तो होंगे ही नहीं, तो बी ऑप्शन होगा कि इलास्टिक में तो एनर्जी में कोई चेंज होता ही नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो ये ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन, बी बॉल, देयर इज एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी। चलो देखो, देखो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द रेडाई ऑफ गायरेशन ऑफ अ सर्कुलर डिस्क एंड सर्कुलर रिंग। अगर हम सर्कुलर डिस्क की बात करें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, कितना होता है, 5/2 mr²। और अगर हम रिंग की बात करें 3/2 mr²। अब रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, के = √, ये होता है। अब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, के की रेशियो हमसे पूछी गई है, तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो उधर, तो k² mk² इज इक्वल टू y हो गया। तो दोनों का ले लो, यहां से डिस्क का DISC, तो डिस्क का कितना हो जाएगा, डिस्क के केस में हो जाएगा mk² इज इक्वल टू कितना है, 5/2 mr², m से m कैंसिल आउट हो गया। और रिंग के केस में क्या है, mk² इज इक्वल टू 3/2 mr², m से m कैंसिल आउट कर दो, इनकी रेशियो ले लो दोनों की, ये हो गया डिस्क का और ये हो गया रिंग का। तो डिस्क अपॉन रिंग, ये इधर दोनों के स्क्वायर थे, इधर जाके रूट हो जाएगा, यहां पर 5/2 इंटू क्यों गड़बड़ कैसे आया, कितना होता है रिंग का, देखना एक बार, रिंग का कितना होता है, 2/3 होता है या 3/2 होता है, इसका तो 5/2 mr² हो गया। रिंग का देखो एक बार, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5/2 होता है ना डिस्क का, या 5/4 होता है, फाइव बाई 4 होगा, क्योंकि 3/2 तो ये होता है, फिर रेशियो चलती रहती है, यहां से 5/4 आएगा, यहां पे 5/4 आएगा।
किसका? ये अलग अलग होता है, परपेंडिकुलर में अलग होता है और टेंजेंशियल में अलग होता है। ठीक है, अब ये टेंजेंशियल दे रखा है, ये परपेंडिकुलर नहीं दे रखा है, टेंजेंशियल दे रखा है। दोनों तरीके से दोनों अलग अलग होता है बेटा। तो यहां से 5/4 आएगा, ये √5 5/4 होता है इसका टेंजेंशियली। आर कौन सा R²? हाँ, ये R² कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों से। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/4 होगा ये। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन spherical bodies each of mass 1 kg placed at 10 meter apart। तो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट कर लो। पहले फाइंड आउट तो करो, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करनी है। दोनों मासेस हो गए तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? Gm1m2 तो फोर्स कितनी आएगी? G है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। दोनों मासेस हो गए 1 × 1 अपॉन ये हो गया 10, यानी कि स्क्वायर होके 100 हो जाएगा। तो -13 हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा इस केस में। तो ये जो सैंपल पेपर है वो हर उसके लिए है। मतलब जिसमें बीटेक BBA सबके लेवल का है ये, जैसे एक सिर्फ DNS के लिए नहीं होगा फाइनल। चलो ये तो कर लो। एक दो क्वेश्चन कर लो बस। देखो देखते हैं। A particle executes a simple harmonic motion. The amplitude of vibration, amplitude हमें गिवन है A इज इक्वल टू, एम्पलीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर, SHM हो रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। अब ये एक ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन को पूरा होने में जितना टाइम लग रहा है, तो इसको हम यहां तक क्या लेते हैं? टी कंसीडर करते हैं। यहां तक क्या कंसीडर करते हैं? इसको टी, टाइम पीरियड। तो ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट बताओ पूरा टाइम पीरियड की। तो यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 0। फिर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर गया। फिर t/2 पे पूछा जाए तो भी 0, और यहां पूछा जाए तो भी 0। एक्सप्रेशन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की? y इज इक्वल टू a sin ωt। अगर तुम यहां से इसको 2 पुट कर दोगे और साइन ओमेगा, ओमेगा होता है 2π/t। स्मॉल t का मतलब क्या है? स्मॉल t भी कितना हो गया है? t के इक्वल पहुंच गया, क्योंकि पूरा एक साइकिल ली है t टाइम की, तो ये भी t हो जाएगा। t से t कैंसिल आउट हो गया। साइन 2π, साइन 2π का मतलब है साइन 360 डिग्री। साइन 360 डिग्री पे 4π पे 180 डिग्री पे कितना होता है? 0 होता है। तो ये 0 होता है, इसलिए पूरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0।
ये यहां से भी देख सकते थे कि पूरा टाइम के लिए पूछा गया, यहां की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0। T/2 पे पूछा जाए तो भी हाँ, ऐसे भी कर सकते हो इसको, SHM को पूरे सर्कल में करके, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। तो 2 पाई पे कंप्लीट सर्कल में डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हिमांशु क्या हुआ? करो। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। पर वाटर की वाटर कैंसिल आउट हो जाएगी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अमन, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड। इक्वल वॉल्यूम थी दो अलग अलग सब्सटेंसेस की, मिक्स किया गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर इज 4। ठीक है, दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आई 4। दो इक्वल वॉल्यूम के हैं। इसका मतलब अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे इक्वल वॉल्यूम के, तो मिक्सचर ज्यादा वॉल्यूम जो उसकी ज्यादा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? अब मास भी इंक्रीज हो जाएगा। अब मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी की फॉर्म में, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां से दोनों का मिक्सचर का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। ठीक है, तो यहां से मास कितना आ जाएगा? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हम लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की फॉर्म में। तो यहां से वॉल्यूम होगी एक सब्सटेंस की V1, उसकी डेंसिटी होगी D1, प्लस दूसरे की V2 D2 अपॉन मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम होगी V1 प्लस V2। क्योंकि दोनों की वॉल्यूम इक्वल है इसलिए हमने इसको V से लिख दिया। तो 4 इक्वल टू यहां से VD1 प्लस VD1 अपॉन V प्लस V। हाँ, यहां से V कॉमन आ गया। D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 2V। V से V कैंसिल आउट हो गया, इसको उधर लेके चले जाओ। तो D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 8। दोनों की डेंसिटीज का सम कितना आया? 8 आया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? व्हेन इक्वल वेट्स ऑफ द सेम सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड। अब सेम सब्सटेंसेस लिए हैं दोनों इक्वल वेट के, देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर इज 3। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टू सब्सटेंसेस वुड बी, अब वेट को इक्वल कर दिया। ठीक है, अब हम यहां से अगर इक्वल वेट की ग्रेविटी 3 दे रखी है, अगर हम यहां जो हम एवरेज कैसे निकालते थे? हम एवरेज वेलोसिटी, अगर दो डिस्टेंस सेम दे रखे हैं तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। सेम से यहां पे यूज होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर इक्वल वेट की है
तो यहां से कितना आ जाएगा, फॉर्मूला यूज करोगे 2 दोनों की डेंसिटी d1 प्लस d1 d2 अपॉन d1 प्लस d2, ये कितनी दे रखी है दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3, तो 3 इज इक्वल टू 2 d1 d2, d1 प्लस d2 की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो दोनों की डेंसिटीज कितनी आ जाएंगी 24/2, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आया 12, इक्वेशन सेकंड। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों जो सब्सटेंसेस हैं उनकी डेंसिटी को जब मल्टीप्लाई किया गया तो आया आंसर 12, जब ऐड किया गया तो 8 आया। तो जैसे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो कि सम ऑफ टू टर्म्स कितना है और दोनों का प्रोडक्ट कितना है, तो वहां से 2 कोफिशिएंट या 2 रूट्स आ जाएंगी, तो कितनी आएंगी, गिवन ऑप्शंस में से ही देख लो, चाहे कि सम करो तो 8 आए और प्रोडक्ट करो तो 12 आए, ठीक है। बी कैसे होगा ये, फिर ये तो ए ऑप्शन होगा कि एडिशन हो दोनों डेंसिटीज का तो 8 आए और प्रोडक्ट हो तो 12 आए, ठीक है। कर दूं, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल 2 पॉइंट्स, स्टीडी फ्लोइंग के लिए, स्ट्रीम लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर या एनी नॉन विस्कस, एनी नॉन विस्कस नहीं होता। अगर वैसे तो 1, 2 और सी हो सकते हैं, बट सबसे जरूरी कंडीशन इनमें देखो, सिर्फ स्ट्रीम लाइन दे रखा है, क्यों, लेमिनर भी तो स्टीडी फ्लो है, वो भी हो सकता है, तो स्टीडी फ्लो के लिए आएगा, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होता स्ट्रीमलाइन के लिए, लेकिन सिर्फ स्ट्रीमलाइन के लिए नहीं होता, लेमिनर भी स्टीडी फ्लो है और नॉन विस्कस लिक्विड होता है, इनकंप्रेसिबल होता तो वो एक मेन पॉइंट होता है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, ये तो वैसे ही सिलेबस में से डिलीटेड थे स्ट्रिंग वाले। The equation of a wave traveling on a stressed string along the x-axis is, ये given है, the direction of propagation of the wave। अब y-axis में तुमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया है, वेव प्रोपेगेट कर रही है x-axis में, ये एक्सपोनेंशियल है, तो वेव प्रोपेगेट कर रही है x-axis में, ये इन्होंने पहले ही बताया हुआ है, तो y-axis के तो होगा नहीं, x-axis के along होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है और नेगेटिव टर्म है, तो इसका मतलब वो कहां ट्रेवल करेगा, along नेगेटिव x एक्सिस। वेव प्रोपेगेट x एक्सिस में ही कर रही है, वो x एक्सिस में ही करेगी, y एक्सिस में एक्सपोनेंशियल है और नेगेटिव है, इसका मतलब वो नेगेटिव एक्सिस में प्रोपेगेट करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आएगा इस केस में। नेक्स्ट 25th, इफ अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ लेक फ्रॉम अ टावर, एक टावर से एक लेक में स्टोन को ड्रॉप किया गया, तो जब हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, द साउंड, अब इसमें सीधा सीधा दिया होता, अब टाइम पीरियड इन्होंने गिवन है 11.5 सेकेंड्स, अगर सीधा सीधा दिया होता यहां से हाइट निकालो टावर की तो हाइट निकाल लेते, लेकिन ये जो इन्होंने टाइम दिया है, ये किसका दिया है, द साउंड ऑफ स्प्लैश हर्ड इज बाय अ मैन आफ्टर इतना सेकेंड। अब ये टाइम क्या दिया है, एक तो वो नीचे आ रहा है और जो उसने आवाज सुनी है ना उसका, तो उसमें वेलोसिटी तो साउंड की काउंट होगी, तो ये जो टाइम पीरियड है ये किसका गिवन है, एक तो जिस वेलोसिटी के साथ वो आ रहा है वो, और एक जिस वेलोसिटी के साथ हमने सुना है, दोनों वेलोसिटीज इसमें एड अप होंगी, तो ये टाइम पीरियड दोनों का दे रखा है। अगर सीधा सीधा, हाँ, आने जाने का नहीं दे रखा, वो आया, स्टोन की अपनी एक वेलोसिटी थी, फिर उसमें से जब वो गिरा है, जो साउंड आ रही है वो साउंड हमारे कानों तक पहुंची है, तो एक तो वो वेलोसिटी के साथ आया,
एक गिरने के बाद जो साउंड आई, तो टोटल टाइम दे रखा 11.5 सेकेंड्स। सिर्फ आया गिरा वो टाइम नहीं दे रखा, गिरा और फिर उसकी साउंड एक पर्सन के कानों तक आई, तो यहां पे T1 प्लस T2 दोनों टाइम पीरियड एड ऑन करके ये चीज दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, फ्री फॉल के केस में हो या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में हो, T इज इक्वल टू √2h अपॉन g। चाहो तो इसमें तुम सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो जो ये हो गया T1, एक तो वो ड्रॉप हुआ, फिर वो गिरा लेक में, फिर उसकी साउंड पहुंची, तो जो टोटल टाइम होगा वो सम होगा T1 की, उसको ड्रॉप किया और फिर वो लेक में गिरा, फिर वो वहां से साउंड ट्रेवल करके पर्सन के कानों तक आई, वो टाइम लगा T2। तो T1 और T2 की वैल्यू पुट कर दो, यहां से कितना हो जाएगा √2h अपॉन g, और यहां से हो जाएगा वो ट्रेवल करके गई, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहां से टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम कितना, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस है मतलब जो हाइट, और स्पीड है, साउंड की स्पीड कितनी होती है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो सॉल्व कर लो। टाइम पीरियड, ये टोटल टाइम पीरियड तुम्हें कितना गिवन है 11.5 सेकेंड। चाहो तो अलग अलग निकाल लो कि पहले इसका टाइम निकाल लो, पर इक्वेशन बनेगी, पुट करके देखनी पड़ेगी। पहले 1000 मीटर पुट करो, 100 मीटर पुट करो, 500 मीटर पुट करो, सॉल्व करो इसको, h कितना आता है, या एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो। h की वैल्यू 1 बाय 1 पुट करके देख लो जल्दी जल्दी। 1000 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 100 बहुत कम हो जाता है। पुट करके देखो जल्दी फटाफट, h कितना आएगा। 1000 का अगर ये वैल्यू पुट करोगे, यहां पे भी अगर पुट करोगे 1000, तो ये तो टाइम पीरियड ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम T1 में ही पुट कर लो, अगर यहां से 1000 पुट किया अपॉन इसको 10 ले लिया, तो ये कितना आया, टाइम कितना आया 10√2। ठीक है, 10√2 कितना आएगा, 10√2 कितना आएगा 1.414 पुट करो, कितना आया 14 समथिंग। तो ये तो वैसे ही नहीं, क्योंकि टाइम पे T1 ही ऊपर चला गया उससे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा। सेकंड बहुत कम हो गया 100 है ना, इसका बहुत ही कम आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन पुट करके देखो एक बार। थर्ड ऑप्शन पुट करो दोनों में, यहां भी। अगर हम T1 में पुट करें थर्ड ऑप्शन, T1 में अगर पुट करोगे तो 2 इंटू 500 अपॉन 10, 100 आ गया, तो टाइम यहां से आ गया 10 सेकेंड। इसी तरीके से T2 कितना है h अपॉन 330, यहां पे h की वैल्यू पुट की 500, तो 500 अपॉन 330 1.5। हाँ, तो दोनों टाइम को ऐड किया, 10 प्लस 1.5 तो 11.5, तो इसका मतलब 500 मीटर्स होगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं इसको। और नहीं करने, बस